सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैंने सोचा था आप लोगों को मैं आज एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके ही आऊँ। तो आज मैं आप लोगों को एक रोड साइड नर्सरी में लेके चल रही हूँ, जो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है और ये भोपाल का है। और मैं यहाँ से ऑलरेडी एक प्लांट ख़रीद चुकी थी, वो भी अमरूद का, जो बहुत ही अच्छा था। और आप लोग ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हैं, जो गार्डन में भी रखी जा सकती हैं और घर में भी रखी जा सकती हैं। और यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे पोट भी मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा नर्सरी है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये भैया से मैंने पहले पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ भैया, तो उन्होंने बोला आप ख़रीदोगे नहीं। मैंने बोला नहीं भैया, मेरे को कुछ नहीं लेना है, मेरे को सिर्फ वीडियो बनाना है। तो इन्होंने मुझे बोला ठीक है आप बना लीजिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ते पौधे मिल जाते हैं रोड साइड में। आप ये देखिए, ये हर श्रृंगार का पौधा है और इसका पौधा मेरे पास इंदौर में है। मैंने एक फ्रेंड को दे के रखा है अपने, मेरे गेट के पास, तो ख़राब कर देंगे बच्चे, इसलिए वो वहाँ पे मैंने 150 का ख़रीदा था, बट यहाँ पे ये सिर्फ 60 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि यार यहाँ पे मतलब इतना सस्ता मिलता है और वहाँ मैंने 150 रुपये का ख़रीदा है वो पौधा इंदौर में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हर पौधा मिल जाएगा आप लोगों को, फ्रूटिंग वाला, फल वाला, सब मतलब जो भी आपको चाहिए ना, फूल वाले भी और फल वाले भी, और ऐसे इंडोर प्लांट जो होते हैं वो भी, सभी प्रकार के पौधे यहाँ पे हैं। और अधिकतर तो मुझे नहीं पता है इनके नाम, जो भी है अधिकतर मुझे नहीं पता। ये जो फूल है ना, इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, मैंने सूंघ के भी देखा। इसका नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि वो भैया थोड़े बिजी थे, तो मैंने उनको बुला के पूछा नहीं कि हर एक पौधे का नाम पूछ लूँ मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि जाइए आप वीडियो बना लीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है मैं बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं डाला था इसलिए। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। तो आप लोगों को मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग प्राइस 20 रुपये से थी, मतलब जो मतलब छोटे से पौधे थे, ऐसा कटिंग वगैरह से सारे, मतलब अधिकतर ऐसे है कि छोटे हैं, बट फ्रूटिंग और फूल जो भी है स्टार्ट हो जाते हैं लगना। ये देखिए आप लोग, ग्राफ्टेड यहाँ पे रखे सारे फल वाले जो पौधे हैं ना, ये ग्राफ्टेड है और ये लग जाते हैं बहुत ईज़िली, 1 साल में ही इन पे फल वगैरह सब लगने लगता है। और यहाँ देखिए नींबू, देखिए ये ऑलरेडी लगे हुए हैं और मैं इसमें ना नाखून गड़ा के इसको सूंघ के देख रही थी कि ये नींबू ही है कि कुछ और है, क्योंकि ऐसा ही सेम दिखने वाला एक और पौधा आता है ना, बट वो नींबू नहीं रहता है खाने वाला, वो मतलब नींबू जैसा दिखता है बट वो खा नहीं सकते अपन ऐसा। तो इसलिए मैं इसको सूंघ रही थी। और ये देखिए आप लोग, यहाँ अनार के पौधे रखे हुए हैं, इनमें फूल भी आ रखे, देखिए आप लोग, फूल भी आ रखे हैं और फल भी बन रहा था। तो यहाँ पे इंडोर प्लांट भी थे और ये सारी इनने कटिंग लगाई थी, तो अभी ऐसे ही रख रखा था छाए में। और ये मेरे घर से पास में ही है, अयोध्या बाईपास रोड के पास पड़ता है ये जगह, तो घर के पास में ही है। और यहाँ से मैं एक बार मेरे अमरूद का प्लांट लेके गई थी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा था। सब लोग मेरे घर में कह रहे थे कि यार ये पौधा ख़राब हो जाएगा, इतने छोटे पौधे में थोड़ा ना फल लगते हैं, क्योंकि मैं जो लेके गई थी ना अमरूद, उसमें 2 फल लगे हुए थे ऑलरेडी और वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, 150 रुपये का लेके गई थी। तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि इसका मतलब ये ना कटिंग में ऐसे काट के तेको उल्लू बना दिया, ऐसे दे दिया। पर मैंने फिर भी मतलब थोड़ा मेरे को बुरा तो लगा, अरे यार ये क्या, मतलब मैं क्या लेके आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं सच में ऐसा है, क्योंकि उसमें रूट भी नहीं दिख रहे थे मुझे। बट अभी तक मैं अभी मतलब घर पे देखी हूँ कि अभी तक वो लगा हुआ है, उस पर फूल भी आ रहे हैं, बट उसका कोई केयर नहीं करता है ना। मैं यहाँ इंदौर में रहती हूँ, इसलिए भोपाल में कोई केयर नहीं करता, तो वो पूरा बर्बाद हो चुका है। फूल आते हैं और उसको कोई बकरी, कोई गाय, कभी कुछ हमेशा तोड़ फोड़ देती है। और यहाँ देखिए आप लोग, कड़ी पत्ते हैं और ये सारे गुलाब के पौधे हैं। मैं कहाँ की बातें लेके बैठ गई आप लोगों के लिए, घर की बातें। और ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे ना, मुझे मन कर रहा था सच में, मेरे को ना गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और मेरा मन कर रहा था मैं सब ले लूँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक इस चीज़ के लिए बहुत लालची हूँ मैं। मुझे लगता है ना, मुझे जितने पौधे मिल जाए ना फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैं सब लेके चली जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है मैं चोरी भी करना तो मैं चुरा के लेके भाग जाऊँ, सच कह रही हूँ सीरियसली। एक तरीके से मैं हूँ भी चोरी इस मामले में। और यहाँ देखिए आप लोग, एडेनियम के कितने सुंदर है देखिए। और यहाँ पे एक ही एडेनियम में फूल लगा हुआ था, ये वाला कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट ये पौधा 300 रुपये का दे रहे थे वो। आप लोगों के यहाँ पे कितने का मिलता है एडेनियम, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। यहाँ पे तो 300 रुपये का दे रहे थे। और यहाँ मैं उठा के पूछ रही थी भैया से कि भैया
ये पौधा कितने का है, तो उन्होंने कहा था 300। मैंने बोला भैया इतना ज़्यादा महंगा, ये देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है ना। मैंने बोला इतना ज़्यादा महंगा, सस्ता सा मतलब कुछ थोड़ा कम कर लो। तो बोले नहीं मैडम ये महंगा ही आता है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई कोई ना। फिर मैंने रख दिया। और इसमें ना क्रीम कलर के भी फूल आ रहे थे, इधर रखे थे, बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। और ये पौधे मुझे सच में अगर कोई नहीं रहता ना, मैं सच में लेके भाग जाती। मैं बहुत ही ज़्यादा चालू हूँ इन सब मामले में, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए आप लोग नीचे एक्जोरा के प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे, ये देखिए बिल्कुल छोटे वाले। और एक्जोरा भी मेरे पास एक और रखा हुआ है इंदौर में, जो कि मैंने 150 रुपये में ही शायद ख़रीदा हुआ था। और ये यहाँ पे 100 रुपये के नीचे में ही, मतलब 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये के ऐसे दे रहे थे एक जोड़ा का। और यहाँ पे रोज़ के प्लांट्स रखे हुए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। यहाँ पे मनी प्लांट वगैरह, मतलब बेल वाली चीज़ें, पान के पत्ते, ये सब थे। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, वो है रोज़मेरी का पौधा। फ्रेंड्स मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी, मतलब मैं सोच रही थी, मतलब ऑनलाइन तो मुझे दिख जाता था रोज़मेरी का पौधा, बट मैं ऑफलाइन मतलब ऐसे कहीं जाके मतलब किसी दुकान पे पूछती थी ना, तो ये देखिए ये रहा रोज़मेरी का पौधा। और मैं कभी पूछती थी तो सब कहते थे नहीं महंगा आता है ना, कोई नहीं रखता। तो यहाँ पे भी सिर्फ ये एक ही पौधा था रोज़मेरी का, और ये भाई साहब 250 का दे रहे थे, इतना ज़्यादा महंगा। मैंने इनको बहुत बोला भैया थोड़ा कम कर दो, तो इनने बोला नहीं। मैंने एक पत्ता तोड़ के उसको मसल के सूंघ के भी देखा कि ये है कि नहीं एग्जिट वही, तो इसमें से वैसी स्मेल आ रही थी झंडू बाम जैसी हल्की हल्की। फिर ये भैया को मैंने बोला कि भैया मैंने वीडियो बना लिया है, थैंक यू सो मच। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैं चली गई। और सच बताऊँ मुझे रोज़मेरी का प्लांट चाहिए अभी भी, मेरे को ना मतलब सस्ता सा कहीं मिल जाए तो मैं ले लूँ। फिर हमने निकल लिए घर के लिए। आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ही अच्छी जगह थी, बट मैं कुछ नहीं ले पाई। बहुत कंजूस भी हूँ क्योंकि, इसीलिए। तो आप लोगों को मैंने जितने भी पौधे दिखाए, मेरे को नाम नहीं पता था, जो भी आपको पता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे को फुल सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और भर भर के कमेंट कीजिए। तो बस यही कहना है आप लोगों से, थैंक यू सो मच। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोरोना की एंट्री वापस हो चुकी है, तो प्लीज़ आप सभी अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यही है कि बस सावधानी बरतें। और इंदौर में भी 2 केसेस पाए जा चुके हैं, और बाकी सब जगह भी हो ही गए हैं, कोरोना फैल ही रहा है। तो बस यही है, सावधानी बरतें। और बस यहीं पे करते हैं अपना ये छोटा सा वीडियो ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग भर भर के कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।